बहुत छोटी सी एक कहानी है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, ज्यादा देर की नहीं है। फ्यूचर सेल्फ के बारे में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, फर्स्टली कुछ वीडियोस के थ्रू, जैसे कि गीता की वचन हो गया। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस होते हैं ना जहाँ पर गीता की वचन सुनाई जाती है। सो वैसे कहीं पर मैंने एक वचन सुनी थी एंड वहाँ पर मल्टी यूनिवर्स होती है। एंड अगर आप लोगों को पता होगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज की एक न्यू मूवी था जहाँ पर मल्टी यूनिवर्स का जिक्र किया है। सो वहां पर एक कहीं न कहीं फ्यूचर सेल्फ के बारे में मुझे बहुत पिन हुआ। एंड देन मैंने सोचा कि मैं ये खुद से सबसे पहले रिसर्च करना चाहूंगी, मेरा फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स अगर मैं फ्यूचर सेल्फ के बारे में जानना चाहूंगी कि वो फ्यूचर सेल्फ मुझे इन प्रेजेंट के बारे में क्या बताना चाहता है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल जाएगा इन प्रेजेंट सिचुएशन में मैं कैसी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से वो पता है, तो मुझे पता चल जाएगा। पर कहीं ना कहीं जिन चीजों पर मैं बिलीव करती हूँ, मैं उन सारी चीजों में वीडियोज बनाती हूँ। सो आई थॉट कि फ्यूचर सेल्फ में मैंने जो देखा उसके बारे में मैंने खुद की पर्सनल रीडिंग करके, एंड आई बिलीव कि डेफिनेटली होती है फ्यूचर सेल्फ, ऐसी मल्टी यूनिवर्स शायद होती है। चीज एक्सपीरियंस करने के बाद जो उसमें बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो शायद ही कुछ चीजों में होगी। तो वैसे ही मेरे साथ है। तो ये छोटी सी एक एक्सपीरियंस थी। सो आप लोग भी डेफिनेटली वीडियो को देखिए और आप लोग देखिए किस चीज के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो और आपको इससे क्या पता चल रही है। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपको चूज करनी है एक ऑप्शन इन तीनों पाइल में से। तो एक बार मैं क्लोजली दिखा देती हूँ, जो कि फर्स्ट ऑप्शन होगी आपके लिए ड्यूअलिटी का कार्ड होगी बनाना। नंबर 27 भी है। अब जिस चीज से भी अट्रैक्ट हो रहे हो इस कार्ड की, उसे चूज कर सकते हो। इस कार्ड को देखे कहीं ना कहीं मुझे एक स्टार वाली फीलिंग आती है, एक्वेरियस की फीलिंग आती है, जैसे कि कोई लेगेसी छोड़ रहा है, कोई अपना कुछ मुकाम हासिल कर रहा है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर आती है। ऑल्सो यहाँ पर एक पीस भी है इस कार्ड के थ्रू, मुझे वो भी महसूस हो रहा है कि जो बनाना की जो खूबी होती है ना, कि वो एक ठंडक पहुंचाती है, तो यहाँ पर वो खूबी है आप में। ये है फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकंड है नंबर 3 डिजायर। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी के साथ जैसे कि छुपा हुआ किसी का प्यार है, किसी का कुछ छुपा हुआ डिजायर्स है, कुछ इच्छा है जो मन में है, लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ है, उसको फुलफिल करने की एक चाहत। ठीक है, सो ये रहेगी सेकंड पाइल। एंड थर्ड ऑप्शन में आते हैं और ये रहेगी लव। नंबर 30 टमाटो है। सो यहाँ पर क्लियरली एक लव की वाइब है। यहाँ पर क्लियरली एक प्यार का संदेश बोल सकती हूँ, बट यहाँ पर मुझे ऐसा एज अ फील हो रहा है कि कोई सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। ठीक है, वो बाहर से दिखने में भी खूबसूरत है, उसकी अंदर की जो सोल है वो भी बहुत खास है, बहुत प्योर है। इस पाइल से वो वाइब आ रही है। यहाँ पर जैसे कि महक छोड़ जाना, कि आप अगर कुछ कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, उसमें एक महक है, एक बहुत सुगंध है। ओके, सो पाइल 3 रहेगी ये। सो थोड़ी सी पॉज कर लीजिए, चूज कर सकते हैं। हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। हेलो पाइल 1, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैंने पहले ही कह दिया था कि इस ड्यूअलिटी कार्ड से मुझे क्या महसूस हो रहा है, इसको मैं थोड़ी सी और क्लियर करना चाहूँगी। सो विद दिस ड्यूअलिटी, इस कार्ड में पीस है,
ओके जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है आपको कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं इन फ्यूचर आप जो भी हासिल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें आपको पीस मिलेगी, अंदर से सुकून मिलेगी। आपकी अपने लाइफ से जो चाहते हैं या फिर जो भी फुलफिल करना चाहते हो, जो भी आपकी मन की इच्छा है, ये कहीं एक विश की तरह है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके एक विश की तरह बोल सकती हूँ। यहाँ पर एक मुझे मैजिशियन की वाइब आ रही है, जैसे कि मैजिक स्टिक्स होती है ना, कि अगर ये हो जाए तो मतलब दिन एकदम लाइफ सेटल हो जाए, ऐसी वाली एनर्जी। सो यहाँ पर से वो मुझे मिल रहा है। इसकी एक बहुत खासियत ये भी है कि आप अगर ये हासिल कर लो तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसको संभालना भी उसमें और भी ज़्यादा बड़ी बात है। मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं आपको आज्ञा करना चाहते हैं कि देखो आप हासिल तो कर लोगे, लेकिन उसको संभालने का दायित्व आपके ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक रिस्की बैलेंस है। यहाँ पर मुझे तीनों तत्व का कहीं ना कहीं एक मार्च दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अर्थ के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होना है। आपके सोल आपको शायद बहुत ज़्यादा पुल करते होंगे कि जाओ थोड़ी सी मैं नेचर में जाऊँ, या फिर अगर आप सपोज़ नेचर में टाइम स्पेंड करते हो तो आपकी बहुत अच्छी से हीलिंग होती है, आप एक अलग तरीके की शांति महसूस करते हो सकती है कि आपके साथ ऐसा होता होगा। ऐसा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर और आपके सोल के साथ बहुत स्ट्रांगली अर्थ की एनर्जी कनेक्टेड है। ओके सो यहाँ पर वो है। लेट्स सी आगे बढ़ते हैं और हम देख लेंगे कि आपके जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्या बता रहे हैं, आपके टैरो के थ्रू क्या पता चल रही हैं। सो अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है सो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि पास की घर से आ रही है, यू नो। तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बच्चे हैं। थैंक यू। सो आपकी फर्स्ट कार्ड जो है 3 ऑफ स्वर्ड्स है, और 3 of swords and has 6 of wands. Okay, with this 3 of swords मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, मैंने जैसे कहा ना कि अगर आपको ये मिल जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी, अगर नहीं मिले तो जैसे कि हर्ट हो जाना, वो वाली एनर्जी है। अगर मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, अगर ना मिले तो बहुत दुख है। तो यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको जो मैसेज देना चाहते हैं विद दिस 6 ऑफ wands, विक्ट्री है, आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन हो सकता है इन प्रेजेंट, या फिर आप जिस रास्ते पर अभी चल रहे हो, जो फील कर रहे हो इन प्रेजेंट, या फिर आगे चल के आपको हो सकती है थोड़ी सी नाकामयाबी मिले, या फिर आपको फील हो कि क्यों नहीं हो रहा है और आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ। आपके साथ कुछ ऐसा हो जहाँ पर आप शायद चीज़ों को वैसे सक्सेसफुल होता हुआ ना दिखो, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको इसमें ज़रूर सक्सेस दिखेगी, इन फ्यूचर आपकी जो चाहत है वो वही पूरी होगी। तो यहाँ पर बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ऑल्सो खुद के ऊपर यहाँ पर बैलेंस रखना, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर तत्व का मिलाव है। ओके यानी कि खुद को बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हो ये जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस बहुत विद दिस 3 ऑफ स्वर्ड्स, 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस आपके लाइफ में बहुत एक बड़ी रोल प्ले करेगी, और आपके फ्यूचर सेल्फ को ये लगता है कि आप अगर अपने लाइफ में बैलेंस करके चलो तो ये चीज़ हासिल कर सकते हो। आपकी जो भी थॉट्स है या फिर जो भी चाहत है वो फुलफिल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर सेल्फ ने देखा है ये चीज़, राइट। उसने देखा है कि आपको क्या करनी चाहिए, उसके बाद आपको क्या मिल सकती है। ओके सो आपके लिए जो कार्ड है वो है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल।
ओके सो ये बहुत ही खूबसूरत एक कार्ड है। आर्कएंजल माइकल बहुत स्ट्रांगली आई थिंक आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं और गाइड करते हैं। शायद नंबर 111 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, या फिर जब भी आप लो महसूस करो आपको बहुत ज़्यादा 11 दिख सकता है। ओके आपको आपके रूट को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी आपकी कॉन्फिडेंस लूज़ होती है तो आप ही उसको फिर से संभाल सकते हो। एंड द स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10, चीज़ें, मैं बार बार यही पहलवान को कहूँगी कि आपको अपने लाइफ में चलते चलते लग सकता है कि चीज़ें सही नहीं हो रहा है, चीज़ें बिगड़ जा रहे हैं, बिगड़ रहा है और आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगी। लेकिन आपके लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ और इनमें भी बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ आपको जो रखना है वो है धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना है, हाल नहीं छोड़ना है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या नंबर्स आती है, क्या लेटर्स आती है। सो आपके लिए यहाँ पर गिरा, यहाँ पर है एक्स, कहाँ पर रखूँ, एक्स डब्ल्यू जे 7 एंड MH। देख लीजिए कि क्या वर्ड बन रहा है, वो वर्ड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती है एंड उसको ज़रूर कमेंट में बताना, ओके, ताकि किसी और को भी हेल्प हो सके और आपको भी क्लैरिटी मिल सके। तो ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। हेलो पालतू जिन्होंने भी डिज़ायर का कार्ड को चूज़ किया है एंड नंबर 3 कुछ भी चूज़ किया है, सो हो सकते हैं ये रीडिंग है आपके लिए। ओके यहाँ पर नंबर 3 है एंड ऑल्सो हार्ट शेप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक 3 की वाइब आएगी, 3 पॉइंट्स क्रिएट होती है, राइट, 1 2 एंड 3। सो ओके इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है उससे पहले मैं थोड़ी सी पहलवान की एनर्जी क्लींस कर लेती हूँ। ओके तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, यहाँ पर से कहीं ना कहीं मुझे मून की एक वाइब आ रही थी। मून की वाइब से यहाँ पर आपके मदर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप अपने मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। आपके लाइफ में हमेशा एक से ज़्यादा काम, एक से ज़्यादा लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। जो भी आपके, इवन आपके साथ ये भी हो सकते हैं कि एक थॉट्स पे आप डटे हुए नहीं रहते हो, आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आती है, आइडियाज़ भी अगर आएगी तो बहुत ज़्यादा आएगी। तो क्रिएटिव इंसान आप बहुत क्रिएटिव इंसान हो सकते हो एंड उसी के साथ आपके आपके पास ना जैसे कि गुणों का भंडार है, मैं बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड इंसान हो सकते हो, मुझे वो यहाँ पर दिख रहा है। सो विद द डिज़ायर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती है, आपकी चाहत बहुत सारी हो सकती है, आपके सपने बहुत सारे हो सकते हैं। यू नो व्हाट, इस पाइल में जैसे कि मुझे दिख रहा है कि एक से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। इस पाइल के लिए हेल्दी खाना खाना बहुत अच्छा रहेगा। शायद आप उनमें से हो सकते हो कि या तो फिर आपको डाइट करना पसंद है, या फिर खुद को हेल्दी रखना पसंद है, या फिर आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है अपने फिगर को मेंटेन करना, हेल्दी खाना खाना, डाइट को मेंटेन करना। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके थ्रॉट से रिलेटेड कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आप कम्युनिकेटर हो सकते हो बहुत अच्छे, या फिर आप एंकर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो। सो थ्रॉट से रिलेटेड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ है। आप डॉक्टर भी हो सकते हो, थ्रॉट का डॉक्टर भी हो सकते हो, तो थ्रॉट से रिलेटेड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ है। आपके मॉम के बहुत ज़्यादा आप करीब होंगे, ओके। मॉम से प्यार करना यहाँ पर है, और कुछ लोगों का अगर शादी हो चुका है, मुझे सम ऑफ यू, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो सास होंगे यानी कि मदर इन लॉ होंगे तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकती है, यहाँ पर वो मैसेज है। सो या आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से फर्स्ट मैसेज यहाँ पर से तो ये सारे मिल रहा है।
आगे बढ़ेंगे और टैरो से देखेंगे कि क्या क्या पता चल रही है आपके लिए. ओके, सो फॉर माय ऑप्शन 2, ओके, द मून. ओके, मैंने जैसे कहा यहाँ पर द मून है, और मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था, चलो क्लियर हो गया. और यहाँ पर एक कार्ड गिरा था, पेज ऑफ स्वर्ड्स, तो ये कार्ड भी हम लेंगे. विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड द मून चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है. यू नो, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस पाइल में स्टार्टिंग से, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपकी फिगर स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी हेल्दी थे, या फिर आपकी थोड़ी सी आप यू नो थिन नहीं थे, ठीक है, फैट थे. सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि टाइम के साथ कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. वैसे ही आपके काम के साथ है, पहले जो होगा टाइम के साथ साथ वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म होगी और होके वो एक जगह पर इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी कि वो एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करेगा. आप जो भी काम करो, आपके करियर पे, आपके लव लाइफ पे, आपके रिलेशंस पे बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करेगा. और उसी के साथ आपकी जो रियलाइजेशंस है, आपकी जो डेप्थ है, गहराई है, जो समझदारी है, वो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा डीप जाएगा. ये पहल बहुत स्पिरिचुअल हो सकती है. ओके, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी पे हो तो ये मैसेजेस तो आपके लिए भाई बहुत स्ट्रांग है. और डेफिनेटली आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहता है, इन फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे भी जाओगे. ओके, स्पिरिचुअली खुद को ढालना, कनेक्ट करना. और अगर आप टैरो वगैरह में इंटरेस्ट रखते हो सीखने में, तो वो भी आपके लिए बहुत सजेस्टेड है. तो यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ से वो मैसेज है. विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहता है, चीज़ों को एनालाइज करना मत छोड़ो. मतलब जब जो हो रहा है उस चीज़ की गहराई में जाओ, जितनी डेप्थ में हो सके जाओ, क्योंकि आपकी डेप्थ जितनी होगी चीज़ों में, आप उतनी ही उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे, उतनी ही उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे. ठीक है, उसके कैसे समझाओ, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ, कि उसके साथ वो कनेक्शन, वो फीलिंग लाने के लिए आपको उसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत है. आप कभी भी कोई भी काम ऊपर से नहीं कर पाओगे. आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी सोचोगे, उसकी गहराई में जाना, मतलब आप ऑटोमेटिकली टाइम के साथ ऐसा हो जाएगा कि आप खुद ब खुद वापस जाओगे. समझ रहे हो? तो वो चीज़ें हैं आपके इन फ्यूचर में, आप ऐसा ही करोगे. तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ एक पाइल है. मुझे ये एनर्जी रीड करने को मिल रहा है, सो थैंक यू पाइल 2. इतनी डेप्थ, इतनी गहराई में जाने की मौका बहुत कम मिलता है, तो आप जाने को मिल रहा है, सो थैंक यू सो मच. लेट्स सी कि आपके लिए मुझे और क्या पता चलती है. वाओ, ब्यूटीफुल. फॉर माई पाइल 2 सी, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा लाइट है. कार्ड्स ऑटोमेटिकली बहुत ही स्मूथली आ रहे हैं. मतलब ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो, आप अगर एक बार जान लो, जो हो जाता है ना कि अगर 2 रास्ते हैं, इस रास्ते पे या फिर इस रास्ते पे आपको जाना है. ओके, तो एक बार अगर आपको पता चल जाए कि कौन से रास्ते पे जाना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत आसानी होगी समझने में. अगर आप डेली किसी चीज़ को प्रैक्टिस करो, तो कुछ लोगों के लिए हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो उस चीज़ को पा सकते हैं या फिर उस चीज़ को समझ सकते हैं. और कुछ लोग हो जाता है कि भाई 2 दिन में ही वो समझ गए, 2 दिन में ही वो कर डाला. और कुछ लोग 10 दिन, 20 दिन. तो यहाँ पर आप लोग वैसे हो कि आपको अगर पता चल जाए सही रास्ता, तो वो चीज़ आप 2 दिन में कर सकते हो. ठीक है, सो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आई हैं. सो फर्स्ट है 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, और सेकंड कार्ड है आपके लिए 3rd चक्र आर्कएंजल कैमल. सो मैंने स्पिरिचुअल पाइल इसीलिए कहा था,
दोनों ही आर्कएंजल्स की कार्ड यहाँ पर आई है। चीज़ें आपके लिए टफ रहेगी, ओके, ऐसा नहीं होगा कि इजी बहुत होगा। वो जो सही पाथ पे जाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, लेकिन जब सही पाथ आपको पता चल जाएगा, सही इंसान का पता चल जाएगा, तो उसको ग्रैब करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो? ये पाइल उसके लिए बना है। और ऑल्सो यहाँ पर दोनों कार्ड ही जो आर्कएंजल्स का आया हुआ है, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ओके, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि ये स्पिरिचुअल पाइल है और बहुत ही आपके लाइफ में आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखोगे, ओके, ऐसा नहीं होगा स्टेप जंप होगी। आपके लिए नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होगी। राहु, हो सकते हैं कि राहु बहुत सपोर्टिव हो आपके लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं कि राहु जो भी बाधा क्रिएट कर रहा है वो आपकी चार्ट में राहु क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि लोग आसानी से आपके ऊपर जेलस फील करने लगेंगे आपके लिए, एंड आपके प्रति क्या कहूँ आप कुछ भी नहीं करोगे लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे और आपके ऊपर एक अलग जेलसी वाइब रहेगा। तो ऐसा कुछ हो सकती है, ओके। तो अगर आपकी राहु सही नहीं होगा तो वो हमेशा आपकी चीज़ों में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। आप जो भी करने जाओगे तो बार बार बहुत सारी बाधाएं देखने को आपको मिलेगा। तो उसकी प्रभाव यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा है, ओके। सो यहाँ पर विद दिस 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, 4th चक्र मतलब आपकी जो हार्ट चक्र है, तब कि हार्ट चक्र हमेशा एक्टिव रहेगा। आप जो भी करना है आपको, आपके माइंड के साथ आपका दिल बहुत कनेक्टेड रहेगा। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने दिमाग के सुनते हैं, कुछ लोग होते हैं दिल के सुनते हैं, लेकिन आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हो क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। और इसी वजह से इन फ्यूचर आप चीज़ों को सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी सोच के फैसला लोगे, क्योंकि यहाँ पर 3rd चक्र है। तो 3rd चक्र कहीं ना कहीं इंट्यूशन के बारे में बताती है और इंट्यूशन भी आपका बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है और आपकी जो हार्ट चक्र है, मतलब आपकी जो दिल है, दोनों ही एक साथ काम करेगा। और इन फ्यूचर ये चक्रस आपको आगे लाइफ में बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो अपनी इंट्यूशन के ऊपर हमेशा भरोसा करना, आपकी फ्यूचर सेल्फ वो एक गाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपका मन कुछ कह रहे हैं सॉरी, मेरे थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हुई है क्योंकि थोड़ी सी मुझे कोल्ड है, इसी वजह से। और 4th चक्र ये बताती है कि आपके मन अगर आपको कुछ बोल रहा है ना कि मुझे ना शायद ये लग रही है, मुझे लग रहा है आज जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी मन की सुने, ओके। सो यहाँ पर मन और इंट्यूशन दोनों ही सिमिलर मैसेज हैं और ये चीज़ आपको बस फॉलो करने की ज़रूरत है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए क्या लेटर्स और क्या नंबर्स आती है वो देख लेते हैं। सो आपके लिए है नंबर 9 या फिर 6, आपके लिए है के, आपके लिए है आई, आपके लिए है वी, आपके लिए है एच, आपके लिए है एन, ओके। तो ये थी आपके लिए लेटर्स एंड मैसेजेस आपके फ्यूचर सेल्फ के तरफ से। लेटर्स और नंबर्स से कैसे कनेक्ट हो पा रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, किसी और की भी हेल्प हो सकती है इससे। हेलो पाइल 3, सो पाइल 2 के लिए जो क्लींस कर लेते हैं। जिन्होंने भी लव को चूज़ किया है या फिर नंबर 30 को चूज़ किया या फिर टमाटो को चूज़ किया है, सो इनकी रीडिंग आपके लिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है, यहाँ पर आपके लिए है कि सॉफ्ट हार्टेड पर्सन जो होते हैं ना, आप उनमें से हो। आपके साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जैसे कि प्यार का भूखा हो सकते हो, या फिर आप उनमें से हो सकते हो कि अगर कुछ लोग प्यार से बात करें तो आप आसानी से पिघल जाते हो। सो ये जनरल है, आपके साथ जैसे जा रहा है आप वैसे उसको ले।
यहाँ पर जैसे कि मैं लव पोर्शन देख पा रही हूँ, ओके, या तो फिर ओके सो जो यहाँ पर मुझे चैनल हुआ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि होती है ना कि अगर आपके सम्मुख कोई आए, मतलब इन फ्रंट ऑफ यू अगर कोई आए, सो वो आपको आसानी से भूल नहीं पाएंगे। ओके, सो आपकी जो वाइब है बहुत ऐसी वाइब है, मतलब मोहित कर देने वाली वाइब है। या तो फिर आप बहुत दिखने में सुंदर हो सकते हो, या डेफिनेटली यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोग दिखने में सुंदर हो सकते हो, और अगर वैसा नहीं हो तो आपकी वाइब वैसा है कि अगर कोई आपसे एक बार बात कर ले, आपको देख ले, तो आसानी से वो नहीं जाती है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वो स्टे करती है। ऐसी इंसान में से हो आप, और आपकी इन फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहता है कि आप जैसे भी फिलहाल हो, इन फ्यूचर आपकी एनर्जी डेफिनेटली ऐसा होने वाली है जहां पर अगर मतलब आप छाप छोड़ जाओगे, ये पायल कुछ कर सकते हैं। ओके, अपने करियर पे, अपने जो रिलेशनशिप्स है उसमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत इस पायल का एक अलग वाइब होगा, जो शायद ही कुछ लोगों में हो सकती है, सभी लोगों में नहीं हो सकती है। सो आप उनमें से हो। बहुत इंटरेस्टिंग है पायल 2, आई एम सॉरी पायल 3। सो जिन्होंने भी पायल 3 को चूज किया, जानना चाहूंगी कौन लोग हो आप, कमेंट में ज़रूर बताना। देख लेते हैं कि आपके जो टैरो है वो आपको क्या बताती है। थैंक यू। सो आपके फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, 2 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ स्वर्ड्स, थैंक यू। सेकेंड कार्ड है द हर्मिट। ओके, मैं बस सोच ही रही थी कि 2 ऑफ स्वर्ड्स किस चीज़ को दर्शा रहा है। मतलब से 2 ऑफ स्वर्ड्स की जो यहाँ पर एनर्जी मैं गेट कर पा रही हूँ कि यहाँ पर मुझे एक वाइब आ रही थी डीप जाना। ठीक है, जैसे कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और उसकी गहराई में जाके उसके बाद आप चूज करोगे एक ऑप्शन। वहाँ पर इंट्यूशन के बारे में भी आ रही थी। सो यहाँ पर हर्मिट ने वो कंफर्म कर दिया है कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप अभी जैसे भी हो, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं कि जब भी जो चूज़ करो बहुत सोच समझ के और उसके गहराई में जाके चूज़ करो। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप अपने लाइफ में जो चाहो वो हासिल तो कर सकते हो, उसी के साथ मतलब होती है ना कि आप चीज़ों को चाहो तो अपने मुताबिक चला सकते हो। आप अगर चाहो तो कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो गलत चीज़ें भी उसके साथ आ सकती है। तो आपको इंसान परखना सीखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम के साथ साथ ऐसे हो जाओगे कि गलत इंसान के साथ भी रहना और कौन सही है उसके साथ भी रहना, दोनों को ना एकदम आप अच्छे से समझ जाओगे कि कौन है। उसमें आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। इस ठोकर खा के शायद आप सीखोगे, वो भी है क्योंकि हर्मिट है, तो ठोकर खा के आप सीख सकते हो और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इन फ्यूचर उन चीज़ों को या फिर उन इंसानों को, उन सिचुएशंस को हैंडल करना जो आपके लिए शायद सही नहीं है, लेकिन आप बहुत लाइटली उसको हैंडल कर पाओगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पर एक विजडम है, यहाँ पर एक मैच्योरिटी है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखना, लेसन्स, आपको बहुत सारी लेसन्स मिलेगी अपनी लाइफ में, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इवन अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप अपने लाइफ में बहुत हायर स्टडीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर वो वाइब है। और अगर आप करियर के लिए, मनी के लिए, लव सिचुएशंस के लिए पूछ रहे हो तो ये ना बहुत आगे तक जाएगा। जो भी होगा आपके लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ अगर आप लव लाइफ में चाहते हो भी हो एंटर करना, लेकिन यहाँ पर सिंगल की एक वाइब है कि कहीं ना कहीं आप अकेला खुश रहते हो, कहीं ना कहीं आप बहुत एज तक शायद सिंगल रहोगे, उसके बाद जाके कमिटेड हो सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर वो भी एनर्जी है। आपके फ्यूचर से बोल रहे हैं कि आप पहले खुद के ऊपर काम करें। ओके, आपको मिल तो जाएंगे, आपको आसानी से बहुत लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपको खुद के ऊपर काम करनी है। एंड आई जस्ट फील कि
चलते चलते आपको जो भी लोग मिलेगा, आपको भी वो रियलाइज होगा कि वो आपके लायक नहीं है, या फिर आप इससे भी ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। सो वो रियलाइजेशंस आप में होगा, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बोलना चाहता है, और उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन की बात आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कौन सी एनर्जी यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। आपकी फ्यूचर सेल्फ जो बताना चाहता है उससे कौन सी एनर्जी में गेट कर पा रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, नंबर 3। इस कार्ड को क्या ही मैं एक्सप्लेन करूँ। एंड नंबर 3 इन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग वाइब। पाइल 3 ज़रूर बताना किन लोगों ने चूज़ किया है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक पाइल है ये। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जितना अच्छा आप देखोगे, शायद उतना ही आप बदतर भी देखोगे। अब बहुत लोगों को सिर्फ अच्छा सुनना अच्छा लगता है, लेकिन भाई लाइफ है, तो मुझे जो दिखेगा मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर वो चीज़ है विद दिस फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, यहाँ पर है कि छुपा हुआ चीज़ें बाहर आना, कुछ चीज़ों का पता चलना, प्रॉब्लम्स का सामना होना। ये कार्ड वो बता रहे, स्पेशली ना ये कार्ड नंबर 13 का है। तो जब भी ये कार्ड देखती हूँ मैं कर्म का बात लाती हूँ कि एक होती है कि हमारा कर्म होता है, हम इस लाइफ में जो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है जब टाइम आता है और शनि की दृष्टि पड़ती है, वक्र दृष्टि पड़ती है, या फिर शनि का साढ़े साथ ही चलता है, तब जाके ना हमें वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वो टाइम से उभर जाओ, उसके बाद तो भाई माला माल, ऐसे वाली एनर्जी है। तो मैं लिटरली फेस करती हूँ ऐसा कि कुछ टाइम तक ऐसा होता है कि सारे कुछ जैसे कि कुछ भी नहीं कर रही हूँ लेकिन बिगड़ रहा है, और फिर उसके बाद ऐसा होता है चीज़ें अपने आप सुधर जाता है। तो लाइफ ऐसा है, और इस पाइल के लिए मुझे वही वाइब आ रही है कि आप अपने लाइफ में जो गलत सिचुएशंस है उसको भी देखोगे, जो अच्छे सिचुएशंस है उसको भी देखोगे, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छे से तालमेल करना सीख जाओगे। मतलब मालूम ही नहीं चल रहा है कौन सा गलत है, जो सही है तो उसमें बहुत खुश हूँ, अगर गलत भी हो रहा है फिर भी उसमें ना पेशेंस रख रही हूँ। तो आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है आपको वही मैसेज देना चाहते हैं। आपके लाइफ में बहुत कुछ हासिल करोगे इन फ्यूचर, बहुत सारे पैसा है, बहुत सारे नाम है, शोहरत है, यहाँ पर बहुत सारा प्यार भी है, अबंडेंस है मतलब। ओके, सो वो ब्लॉसम होगा, लिटरली ब्लॉसम होगा, और आपको वो बहुत ज़्यादा खुशी देगा इन फ्यूचर। आपको आपके भाग्य में ये है, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है। लेकिन जब भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आप फेस करो, हाल मत छोड़ना, क्योंकि तब वो कर्म होगा, कुछ आपके भाग्य में है जो आप फेस कर रहे हो, ठीक है। तो हाल मत छोड़ना, बस यही आपकी मैसेजेस है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सी वर्ड्स या फिर कौन सी लेटर्स आपके लिए आती है, कौन सी नंबर्स आती है, लेटर्स और नंबर्स आती है, और वर्ड्स करनी है आपको क्रिएट। सो आपके लिए है R, आपके लिए है W, आपके लिए है U, आपके लिए है B, C एंड लास्टली 9 या फिर 6, जो ले लो। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इससे क्या वर्ड क्रिएट कर पा रहे हो, इससे किसी और की भी हेल्प हो सकती है, तो ज़रूर बताइएगा।